नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चों, आज के जो लेक्चर में मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज होंगे उन्हें आप ध्यान से समझिएगा, उनको फॉलो करिएगा। ठीक है बच्चों? तो फर्स्ट एमसीक्यू जो आ जाएगा, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या है? अ पार्ट ऑफ द कैश बुक, अ लेजर अकाउंट, अ स्टेटमेंट शोइंग द कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक एंड द पासबुक बैलेंसेस। तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या है? ये एक स्टेटमेंट है जो शो करता है कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक एंड द बैंक बुक बैलेंसेस। नेक्स्ट वन इज बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय। किसके द्वारा इसे प्रिपेयर किया जाता है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर ऑफ अ बैंक। तो बैंक के कस्टमर के द्वारा इसे प्रिपेयर किया जाता है। डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक मीन्स। तो कैश बुक में जो डेबिट बैलेंस होता है, व्हाट इट मीन्स, ये फेवरेबल बैलेंस होता है कैश बुक का, और जो डेबिट बैलेंस कैश बुक में होगा दैट इज इक्विवेलेंट टू क्रेडिट बैलेंस एज पर द पासबुक। तो ये जो बैलेंस रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो मैंने वीडियो लेक्चर में काफी इलेबोरेट किया है, काफी डिटेल में समझाया है। और अगर आप ये एमसीक्यूज को अच्छे ढंग से समझ लेंगे तो जो वीडियो लेक्चर जो मैं थोड़ी देर के बाद अपलोड करूंगा, जिसमें कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस होंगे, तो वो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये जो एमसीक्यूज हैं बीआरएस के, ये वीडियो लेक्चर्स के एट पार ही हैं। क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक मीन्स, जो क्रेडिट बैलेंस होगा कैश बुक का, इट मीन्स ओवरड्राफ्ट एज पर द पासबुक। इसे हम अनफेवरेबल बैलेंस भी कह सकते हैं। जो अनफेवरेबल बैलेंस इन द कैश बुक होगा वो ओवरड्राफ्ट होता है एज पर द पासबुक, अनफेवरेबल बैलेंस। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर बेटा, व्हेन बैलेंस एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, अनकलेक्टेड चेक्स आर। तो जब बैलेंस कौन सा होगा एज पर द कैश बुक, तो जैसे मैंने आपको बेसिक समझाया था, आपने बेसिक्स के तरीके से इस वाले को, जैसे मैंने आपको बेसिक्स में बताया था, एक वाले हाथ को आप कैश बुक मानेंगे और दूसरे को पासबुक मानेंगे। जिसको बेस लिया है, जैसे इसमें आ गया व्हेन बैलेंस एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज बैलेंस एज पर द कैश बुक, और इसे हमने बेस लिया है। तो अनकलेक्टेड चेक्स, अनकलेक्टेड चेक्स का मतलब आ गया चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। हमने चेक्स डिपॉजिट किए। जब हमने बेटा चेक्स डिपॉजिट किए तो कैश बुक का बैलेंस मेरा इंक्रीज हो जाएगा। कैश बुक का बैलेंस मेरा इंक्रीज हो गया। कैश बुक बैलेंस ज्यादा है। बेस किसको लिया था? बेस हमने लिया है कैश बुक को। बेस किसको लिया हमने? कैश बुक को बेस लिया हुआ है। तो इसको बराबर लाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें लेस करना होगा, हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो ऑप्शन इज बी, सब्ट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6th, when the balance as per passbook is the starting point। अब बैलेंस किसको बेटा ले रहे हैं हम? स्टार्टिंग पॉइंट किसको ले रहे हैं हम? स्टार्टिंग पॉइंट हम ले रहे हैं पासबुक को। दिस इज कैश बुक, दिस इज पासबुक। तो हमने पासबुक को बैलेंस लिया स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। अब आगे क्या लिखा? अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड का मतलब होता है चेक्स इशूड। हमने चेक्स इशू किए। जब हमने चेक्स इशू किए तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया। जब चेक्स इशू किए कैश बुक का बैलेंस कम हो गया। पासबुक जिसको बेस लिया था उसका बैलेंस अभी भी ज्यादा है। पासबुक जिसको हमने बेस लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा? स्टार्टिंग पॉइंट इज अ पासबुक, तो पासबुक का बैलेंस ज्यादा है। जिसको बेस लिया होगा हम उसे ही चेंज कर सकते हैं, उसे ही मूव कर सकते हैं। तो बराबर लाने के लिए बेस इज द पासबुक, तो हम पासबुक को इसके बराबर लाना है तो इसको हम नीचे लाएंगे। क्या करेंगे? इसको नीचे लाने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। व्हेन बैलेंस एज पर
पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट। किसको बैलेंस लिया इन्होंने? पासबुक को इन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट लिया। पासबुक इज द बेस। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। अलाउड जब लिखा होगा दैट मीन्स वो इनकम होगी। अलाउड वर्ड अगर लिखा होगा वो इनकम होगी। तो वो इनकम बैंक ने हमको अलाउ की है। वो ट्रांजैक्शन, वो एंट्री किस में हो गई है? बैंक में, जिससे पासबुक का बैलेंस ज्यादा हो गया। पासबुक का बैलेंस ज्यादा हो गया। बैंक ने हमें इंटरेस्ट अलाउ किया, पासबुक का बैलेंस ज्यादा, कैश बुक का बैलेंस कम है। बेस किसको लिया है? जो कई बच्चों ने पूछा था कि हम बेस किसको लेंगे, कैसे लेंगे, हमें कैसे पता चलेगा? तो वो बच्चों क्वेश्चन में लिखा होगा, जैसे क्वेश्चन में क्या लिखा है? व्हेन बैलेंस एज पर पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट मींस दिस इज अ बेस। तो बेस बेटा क्या है? बेस इज पासबुक। तो हमारे पास पोजीशन क्या है कि जो हमें इंटरेस्ट अलो किया गया बैंक ने, उससे पासबुक का बैलेंस ज्यादा हो गया। अगर बेस पासबुक है, जिसको बेस लिया जाता है, हम उसे ही मूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, दूसरे को नहीं। इफ पासबुक इज द बेस, तो बराबर लाने के लिए बेटा हम इसको नीचे लेकर आना होगा, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। एंड इफ इन द सेम क्वेश्चन बेस इज कैश बुक, इफ इन द सेम क्वेश्चन बेस इज द कैश बुक, तो कैश बुक को इसके बराबर लाना है, तो कैश बुक को हम प्लस करते। क्या करते बेटा? उसको प्लस करते, ऐड करते। सो इन दिस केस, इन दिस क्वेश्चन, जो 7th में हम क्या करेंगे बेटा? सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। व्हेन बैलेंस एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक इज। जब बैलेंस एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस वन इज कैश बुक, दिस इज अ बेस। इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक मीन्स बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया। इफ इट इज चार्ज देन इट इज एक्सपेंडिचर। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, बैंक का जो पासबुक का बैलेंस वो कम हो गया। पासबुक का बैलेंस कम हो गया, वो नीचे है, पासबुक नीचे है, कैश बुक ऊपर है। तो कैश बुक इज द बेस, इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। तो कैश बुक को मेरे को पासबुक के बराबर लाना है। तो बराबर लाने के लिए बेटा इसको क्या करूंगा? इस वाले पॉइंट को बराबर लाने के लिए क्या करूंगा? नीचे लेकर आऊंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, लेस करूंगा। तो इसे क्या करेंगे? इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8th का ये भी आ गया सब्ट्रैक्टेड, इसे हम लेस करेंगे। नेक्स्ट वन इज व्हेन द बैलेंस एज पर द कैश बुक, बैलेंस अब क्या है? कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट। डायरेक्ट डिपॉजिट्स ऑन बिहाफ ऑफ अ कस्टमर्स आ, कस्टमर्स ने डायरेक्टली पासबुक बैंक में पैसा जमा कर दिया। जब हमारे कस्टमर्स ने डायरेक्टली बैंक में पैसा जमा कर दिया, उससे क्या होगा? मेरी बैंक का बैलेंस जो होगा, पासबुक का बैलेंस ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो गया। अब बेस किसको लिया था? स्टार्टिंग क्वेश्चन में क्या लिखा था? व्हेन कैश बुक इज द बेस, कैश बुक इज द बेस। तो कैश बुक को बराबर लाने के लिए ऊपर उठाना पड़ेगा, और ऊपर लाने के लिए इसे हम ऐड कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों? इसको ऐड कर देंगे। तो इट विल बी एडेड, इट विल बी एडेड। नेक्स्ट वन इज व्हेन द बैलेंस एज पर पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो बैलेंस पासबुक का आ गया। डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक आर, बैंक ने पेमेंट की, डायरेक्ट पेमेंट। जो कैश बुक है, जो अकाउंटेंट है, उसे मालूम ही नहीं कि बैंक ने कोई डायरेक्ट पेमेंट कर दी। और वो कब पता चलेगा? जब हमें बैंक से स्टेटमेंट मिलेगी। तो बैंक ने डायरेक्टली पेमेंट कर दी, तो बैंक का बैलेंस, पासबुक का बैलेंस बेटा कम हो गया, पासबुक का बैलेंस कम हो गया। कैश बुक ज्यादा है, पासबुक का बैलेंस कम हो गया, कैश बुक ज्यादा है। अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था? तो स्टार्टिंग पॉइंट इज द पासबुक। इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज अ पासबुक, तो पासबुक को हमें इसके बराबर लाने के लिए क्या करना होगा? तो पासबुक को बराबर लाने के लिए ऐड करेंगे। क्या करेंगे बेटा? ऐड करेंगे। ठीक है। एंड इफ द स्टार्टिंग पॉइंट और द बेस इज द कैश बुक, बेस इज कैश बुक, तो बराबर लाने के लिए लेस करते। क्या करते? लेस करते। तो अब हमने क्या लिया था? क्या था? डायरेक्ट पेमेंट। तो इसको हमने ऐड किया था। तो ए पार्ट इज द आंसर,
एडेड। ठीक है जी बेटा, जल्दी जल्दी समझिएगा, ध्यान से समझो। ठीक है, बाजू में दर्द हो जाती है इतनी देर कुंग-फू स्टाइल में रखते हुए हाथ। तो क्वेश्चन नंबर 11, चलो इसमें तो वो वाला बैलेंसिंग वाला नहीं है, ठीक है, इजीली हो जाएगा थोड़ा। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है टू फाइंड आउट द कॉजेज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच का होगा, तो वो बैलेंस जो हमने कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक के बीच का जो उनको टैली करना होता है, उनके बीच के जो कॉजेज है, जो डिफरेंस के, उन्हें हमें टैली करना होगा, रिकंसाइल करना होगा। तो पहले वाले में क्या था, तो ट्रायल बैलेंस शोन बाय द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक, गलत है। सेकंड में कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक, आगे पढ़ना ही नहीं है, गलत है। तो इसमें क्या आ गया, सी में, द बैलेंस शोन बाय द बैंक कॉलम ऑफ द बैलेंस शोन बाय द पासबुक। तो क्या आ जाएगा, जो बैलेंस शो किया जाता है बैंक कॉलम ऑफ द, इसमें एक बेटा कुछ मिसिंग है थोड़ा सा, यहां पर कुछ आना चाहिए था। तो बैलेंस शोन बाय द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड द, यहां पर क्या लिखना चाहिए था, बीच में क्या होना चाहिए था, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए साइड में, इसमें कुछ मिसिंग हो गया। द ट्रायल बैलेंस शोन बाय द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड द ऑफ द कैश बुक, ये जैसे ऊपर लाइन लिखी थी वही आ जाएगी, कैश बुक एंड द, जिसको अंडरलाइन किया ये यहां पर एड अप होगा, एंड द बैलेंस शोन बाय द पासबुक। तो जो बैंक कॉलम और पासबुक का, उन दोनों का हम जो होगा, उन दोनों को टैली करते हैं, मैच करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अ बैंक पासबुक इज अ कॉपी ऑफ, ये किसकी कॉपी है, बैंक पासबुक। तो द कैश कॉलम ऑफ ए कस्टमर कैश बुक, गलत है। द बैंक कॉलम ऑफ ए कस्टमर कैश बुक, इट इज द कस्टमर्स अकाउंट इन द बैंक्स लेजर। तो ये बैंक पासबुक क्या है, इट इज नथिंग एल्स, मगर जो कस्टमर का जो अकाउंट होता है किसमें, इन द बैंक्स लेजर, तो बैंक की लेजर में जो होगा, इसलिए हमारी बुक्स में जो डेबिट होगा वो पासबुक में क्रेडिट होगा, उल्टा होता है। तो हमारी बुक में जो डेबिट वहां पर क्रेडिट होगा, तो ऑपोजिट है ये। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 13, अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रिकंसाइल्स द, किसे वो रिकंसाइल करते हैं, वो रिकंसाइल करते हैं बेटा बैंक स्टेटमेंट को विद द कैश बुक। तो बैंक स्टेटमेंट कैश बुक के साथ रिकंसाइल होती है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हाँ इसे ध्यान से बच्चों समझिएगा। द बैंक स्टेटमेंट शोज एन ओवरड्रॉन बैलेंस ऑफ 2000। तो ओवरड्रॉन बैलेंस, जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर ओवरड्रॉन बैलेंस होगा और ये बैंक स्टेटमेंट का मीन्स पासबुक का ओवरड्राफ्ट है, तो जो भी ओवरड्राफ्ट होता है वो माइनस के साइड में आता है, किसमें आता है, माइनस के कॉलम में आएगा। A check for ₹500 in favor of a creditor has not yet been presented for payment. चेक्स हमने इशू किया बट अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुआ, चेक्स इशूड, उसे कैश बुक का बैलेंस कम हो गया होगा। When the creditor presents a check for payment, तो बैंक बैलेंस इन द पासबुक विल बी, तो बैंक बैलेंस क्या होगा, ठीक है जी। अब इसमें क्या आ गया, आप जैसे स्टेटमेंट जैसे बनाएंगे, तो स्टेटमेंट में मैंने से बताया था ये हमारा प्लस वाला आ गया, ये माइनस वाला आ गया। तो बैंक स्टेटमेंट शोज एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस, तो बैंक स्टेटमेंट मींस ये पासबुक का बैलेंस हमारे पास गिवन है, तो वो माइनस में है, वो माइनस में होगा 2000 रुपीज, ठीक है। तो अब इसमें क्या आ गया, अ चेक फॉर ₹500 ड्रॉन इन फेवर ऑफ द क्रेडिटर, ये कैश बुक, ये पासबुक, बेस किसको लिया, पासबुक को। तो चेक हमने इशू किया 500 का, कितने का बेटा चेक इशू किया था, 500 का चेक इशूड। जब हमने चेक इशू किया, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, हमने पेमेंट कर दी, कैश बुक में मैंने किसी को चेक दिया, मैंने मिस्टर ए को चेक दिया, जब मैंने चेक काट कर दे दिया, लिख दिया, तो कैश बुक में मैं पेमेंट वाली साइड में एंट्री कर दूंगा, चेक दे दिया, और मैं अपने बुक्स में लिख दूंगा मेरा जो बैलेंस है बैंक का वो कम हो गया।
तो मेरा कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, ठीक है, कम हो गया, चेक इशू किया, वेयर एज पासबुक का बैलेंस अभी भी ज्यादा है। ये जो चेक मैंने इशू किया, जब वो मेरा कस्टमर, मेरा जो क्रेडिटर है जिसको पैसा दिया, वो मेरे बैंक के पास आएगा और जब उसे ये पैसा पे कर दिया जाएगा, उसे ये जो पैसा मिलेगा, ठीक है, तो मेरा जो बैंक का बैलेंस है वो भी कम हो जाएगा जब उसको पेमेंट हो जाएगी। राइट नाउ मेरे क्रेडिटर ने मेरे बैंक को अप्रोच नहीं किया, तो बैंक में मेरा बैलेंस, पासबुक मेरा बैलेंस अभी भी ज्यादा है, पासबुक का बैलेंस ज्यादा है, तो बराबर लाने के लिए इसको क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो माइनस का मतलब इसे कौन सी साइड में लिखेंगे, हम इसे माइनस के कॉलम में लिखेंगे, 500 रुपीज, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा था कि बैंक बैलेंस इन पासबुक विल बी, तो पासबुक में मेरा जब वो चेक प्रेजेंट होने के लिए जाएगा तो उस समय कितना बैलेंस होगा, तो मेरा जो पासबुक में जो बैलेंस होगा उस समय दैट विल बी, तो ये दोनों माइनस में है, तो इन दोनों को जब हम माइनस माइनस एक ही साइड में होगा तो इनको तो प्लस करेंगे, है माइनस वाले साइन में है, बट इसके अंदर जितनी आइटम्स होंगी उन सबको हम क्लब करेंगे, ऐड करेंगे और बाद में टैली करेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में किसी और में मैं और डिटेल में बताऊंगा। तो हमारा जो कितना रुपए ये माइनस में है, तो 2500 रुपीज जो होगा, कितना बेटा होगा, 2500 रुपीज जो बैंक में आएगा, 2000 ऑलरेडी ओवरड्रॉन था प्लस 500, तो 2500 रुपीज जो हैं वो ओवरड्रॉन होंगे, जो पासबुक में हमारा बैलेंस शो होगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगी, डी ऑप्शन, 2500 ओवरड्रॉन। तो 2000 ये ऑलरेडी माइनस में, ये भी माइनस में, तो 2500 जब हम इनको टैली भी करेंगे, अगर हमने कैश बुक से टैली करना होता तो 2500 उधर कैश बुक का बैलेंस के लिए होना चाहिए था। तो ये 25 और 2500 रुपीज ओवरड्रा हमने अपने बैंक से किए हुए हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15th। A bank reconciliation statement is prepared to reconcile the difference in, तो किसके बीच का डिफरेंस को, तो बैंक बैलेंस एज पर बैंक कॉलम जो होता है, जो कैश बुक का होगा, ठीक है, एंड द पासबुक, और इन दोनों को रिकंसाइल करने के लिए, तो पासबुक भी हो सकता है वर्ड यहां पर, बैंक स्टेटमेंट भी हो सकता है, उन दोनों को रिकंसाइल करने के लिए हम बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। नेक्स्ट इज अ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज, तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्या होती है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ द कैश बुक, नहीं पार्ट ऑफ द पासबुक भी नहीं, स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द बैंक, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय अ कस्टमर। तो ऑप्शन डी राइट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17th। अ पासबुक इज अ कॉपी ऑफ, पासबुक किसकी कॉपी है, अ कस्टमर्स अकाउंट इन द बैंक्स बुक्स, तो एक कस्टमर का अकाउंट जो होगा जब बैंक की बुक्स में होगा तो पासबुक उसी की एक कॉपी होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18th। अ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द बैलेंस ऑफ, किसके बैलेंस से ये प्रिपेयर की जाती है, कैश बुक के, पासबुक के, इधर कैश बुक और पासबुक। तो इसका मतलब है कि हम बेस किसको लेते हैं, हम कैश बुक को बेस लेंगे, पासबुक को, या दोनों में से किसी को भी, तो हम कैश बुक को भी या पासबुक को, दोनों में से किसी को भी बेस ले सकते हैं। नेक्स्ट वन इज अ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, जो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट होगी इज प्रिपेयर टू असर्टन द कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन, इनके बीच में जो कॉजेज होंगे, डिफरेंस होगा, तो बैलेंस एज शोन बाय द बैंक कॉलम of the cash book and the balance of the passbook. तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, अनफेवरेबल बैंक बैलेंस मीन्स, अनफेवरेबल बैंक बैलेंस मीन्स ये जो क्रेडिट बैलेंस होगा, किसका क्रेडिट बैलेंस होगा, ये कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन है, या फिर डेबिट बैलेंस ऑफ द पासबुक। तो डेबिट बैलेंस ऑफ द पासबुक भी बोला जाता है,
जो अनफेवरेबल होगा, तो यहाँ पर पासबुक तो मेंशन एक ही है मगर वो क्रेडिट है, वो नहीं होगा, तो इसे हम क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। इन चीज़ों को मैंने अपने वीडियो लेक्चर में डिटेल में कि बैलेंस किसको क्या लेना है, कैसे लेना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिन्होंने वीडियो लेक्चर नहीं देखा बैंक रिकंसिलिएशन का, प्लीज बैंक रिकंसिलिएशन का वीडियो लेक्चर अच्छे ढंग से देख लीजिए, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, किसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है? कस्टमर्स ऑफ द बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी कंसिडर्ड वाइल प्रिपेयरिंग एन अमेंडेड कैश बुक? किसको कंसिडर नहीं किया जाता? चेक्स इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसको कंसिडर नहीं करते। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, एनी रॉन्ग एंट्री इन द पासबुक, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी आंसर है ऑल ऑफ द अबव। Next one is question number 23rd. Bank reconciliation statement is prepared so that the difference between the under mentioned balances can be reconciled. तो किस किस के डिफरेंस को, किस किस को रिकंसाइल करने के लिए होता बेटा? तो इट इज डिफरेंस इन द पासबुक एंड द कैश बुक बैलेंसेस को रिकंसाइल करने के लिए बनती है। पासबुक ऑफ द अकाउंट होल्डर इज अ कॉपी ऑफ, ये किसकी कॉपी है? इट इज द रेलिवेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अ बैंक। तो जो भी कस्टमर होगा उसका जो रेलिवेंट अकाउंट होगा इन द बुक्स ऑफ द बैंक, तो ये उसी की कॉपी होती है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, क्यों प्रिपेयर होती है, किसके लिए? तो इधर क्या आ जाएगा? टू नो द पेमेंट्स मेड थ्रू चेक्स, टू नो द एरर्स इन द पासबुक, to compare the cash book with the passbook and ascertain the differences. None of the above. Option C right answer. Bank reconciliation statement is, ये क्या चीज होती है? Bank reconciliation statement a part of the double entry bookkeeping. It is not a part of the double entry system. So option B part of bank statement भी नहीं है, none of the these, तो it is not a part of the double entry system. बैलेंस शोन इन दी बैलेंस शीट इज ऑफ, जो बैलेंस शो किया जाता है बैलेंस शीट में वो क्या होता है? कैश बुक का है, पासबुक का है, एडजस्टेड कैश बुक। तो जब हम बनाते हैं तो वो एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस ही हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक इज इक्विवेलेंट टू, जो डेबिट बैलेंस होता है कैश बुक का, दैट इज अ फेवरेबल बैलेंस। तो जो डेबिट बैलेंस होगा उसे हम क्या बोलते हैं? ये फेवरेबल बैलेंस है कैश बुक का। और अगर हम पासबुक की बात करेंगे सो इट इज हमारे पास फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक या क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक भी कह सकते हैं। ओडीएस पर पासबुक गलत है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक राइट आंसर, ओडीएस पर कैश बुक भी गलत है, नॉन ऑफ दिस नहीं। नेक्स्ट वन इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मैचिंग। तो किनको मैच किया जाता है, कौन सी ट्रांजैक्शंस को मैच किया जाता है? एंट्रीज इन पासबुक विद एंट्रीज इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। तो पासबुक की एंट्रीज को बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक से कंपेयर करेंगे, मैच करेंगे। बाकी अगर आप ऑप्शंस पढ़ लेंगे कोई भी जो होगी वो सही ऑप्शन नहीं है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, किसके द्वारा ये प्रिपेयर की जाती है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर। तो अकाउंट होल्डर के द्वारा प्रिपेयर की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिक्वायर एडजस्टमेंट इन द कैश बुक बैलेंस? तो कैश बुक बैलेंस में जिसकी कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, चेक्स रॉन्गली क्रेडिटेड बाय द बैंक, ऑल ऑफ द अबव। जो चेक बैंक के द्वारा रॉन्गली क्रेडिट कर दिए, तो बैंक ने गलती से हमारी पासबुक में, हमारे अकाउंट में कोई चेक क्रेडिट कर दिया, ठीक है, तो इसकी जो एडजस्टमेंट कहां पर जरूरत पड़ेगी? वो पासबुक में जरूरत पड़ेगी, तो वो कैश बुक में जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बैंक वालों ने जो गलती से क्रेडिट कर दिया था हमारे अकाउंट को, तो उसकी एंट्री को वो रिवर्स करेंगे। तो
इनकी बाकी सभी में कैश बुक में जो एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पासबुक में होगा। नेक्स्ट वन इज बैंक रिकंसिलिएशन इज प्रिपेयर्ड। कब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है? एट द एंड ऑफ ईच वीक, एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, व्हेनेवर बैंक स्टेटमेंट इज रिसीव्ड। सो व्हेनेवर बैंक स्टेटमेंट इज रिसीव्ड, हम तब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं और दोनों के बैलेंसेस को कंपेयर करते हैं। अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस है 33 ऑनवर्ड्स, जो कोई 7-8 कुछ क्वेश्चंस जो हैं, ये ध्यान से समझिएगा। ये न्यूमेरिकल एस्पेक्ट वाले क्वेश्चंस हैं। यही वीडियो लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस करने हैं और उसमें थोड़ा और डिटेल के टॉपिक्स होंगे, तो इनको अच्छे ढंग से फॉलो करिएगा। A business receives its bank statement showing the closing balance as 8500 overdrawn। तो ये जो 8500 रुपीज ओवरड्रॉन है बैंक स्टेटमेंट में, तो बैलेंस एज पर ये पासबुक हो गया। फिर इट इज फाउंड दैट देयर वर अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड का मतलब चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। इससे हमारा बैलेंस कम हो गया कैश बुक का। अनक्रेडिटेड मीन्स जो चेक्स थे वो हमने डिपॉजिट कर दिए बट अभी तक हमारे अकाउंट में पैसा जमा नहीं हुआ। तो ओडी एज पर कैश बुक क्या होगा? ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, तो इसको कैसे किया जाएगा? ठीक है जी, तो इसके लिए बेटा क्या आएगा, यहां पर मैं एक स्टेटमेंट बना लेता हूं, देख लेते हैं क्या पॉइंट था। आप क्वेश्चन को साइड में देख लीजिएगा। तो इस वे से हमारे पास जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनेगी, हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इस वे से बना ली, ये प्लस और ये माइनस आ गया। बैलेंस एज पर पासबुक जो हमारे पास था, क्या लिखा था क्वेश्चन में, 8500 ओवरड्रॉन है, तो 8500 ओवरड्रॉन वो हमने माइनस में लिख दिया। आगे क्या लिखा था, इट इज फाउंड दैट देवर अनप्रेजेंटेड चेक्स अमाउंटिंग टू ₹2000। अनप्रेजेंटेड का मतलब आ गया चेक्स इशूड। चेक्स इशूड तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो बेस किसको लिया इन्होंने, पासबुक को बेस लिया है। तो पासबुक को इसको बराबर लाने के लिए ये जो 2000 की अमाउंट थी इसको हम लेस करेंगे। इसको क्या करेंगे, चेक्स इशूड बट नॉट, कैश बुक का बैलेंस कम है, बेस पासबुक है, तो अब हम प्लस माइनस किस में करेंगे, किसको सोचकर करेंगे, पासबुक को। तो बराबर लाने के लिए अब हम लेस कर देंगे। तो 2000 रुपीज को हमने बेटा लेस में लिख देना है, माइनस में। नेक्स्ट इज अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स अमाउंटिंग टू ₹1500। तो अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स का मतलब हमने कुछ चेक्स 1500 के जमा कर दिए, चेक्स डिपॉजिटेड, तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा हो गया, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा हो गया, चेक्स डिपॉजिट किए। पासबुक बेस है, पासबुक कम है, तो पासबुक को बराबर लाने के लिए ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऐड। ऐड का मतलब आ गया, इसे हमें प्लस के कॉलम में लिखना होगा। किस में लिखना होगा, प्लस वाले साइड में लिखना होगा। अब आप इनको देखेंगे लास्ट में, इस साइड का टोटल क्या था, 10,500 माइनस में जो टोटल 10,500 है और दूसरी साइड 8,500 है और 1,500 है। दैट मीन्स यहां पर 9,000 रुपीज कम आ रहा है। तो ये जो 9,000 रुपीज कम आ रहा है, दिस इज बैलेंस एज पर द कैश बुक। ये 9,000 क्या है, एज पर कैश बुक। अगर बैलेंसिंग फिगर प्लस में आ रही है तो जब हम फर्दर आगे इसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, अगर प्लस में लिखा तो आगे इसको माइनस में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। यहां पर क्या है बच्चा, यहां पर ये 9,000 प्लस में था, तो क्योंकि माइनस का साइन में जो आइटम थी वो बड़ी थी, जब आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, अगर यहां पर प्लस में था तो आगे जब हम इसको बैलेंस एज पर कैश बुक होगा वो माइनस वाले के कॉलम में लिखेंगे, ऑपोजिट साइड लिखेंगे। तो अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो आगे यहां पर आ गया माइनस में, तो माइनस का मतलब आ गया कि दिस इज ओवरड्राफ्ट
एज पर, माइनस जो कैश बुक में माइनस होगा दैट इज ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल बैलेंस, या हम उसे क्रेडिट बैलेंस कह सकते हैं। तो अगर सिर्फ अमाउंट लिखी होगी तो सिंपल आगे 9000 है तो आपने सीधे 9000 पर टिक कर दिया, ओके, दिस इज द राइट आंसर, 9000 था। बट दिक्कत कई बार आ सकती है कि 9000 दो बार लिखा होगा, एक में लिखा होगा डेबिट बैलेंस, एक में लिखा होगा क्रेडिट बैलेंस। तो हो सकता है कि आगे जो एमसीक्यूज में हो, पेपर में हो, इस वजह से मेंशन होगा। तो आपने ये देखना है कि ओवरड्राफ्ट है, फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, डेबिट है, क्रेडिट है, वो यहीं से पता चलेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा आज 9 बजे मैं जूम पर भी क्लासेस, डाउट क्लासेस जो होंगी वो पेड क्लासेस हैं, तो जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैं जूम पर डिस्कस करूंगा। जो भी आपके डाउट्स होते हैं तो डाउट्स को मैं इंडिविजुअली हर एक बच्चे को रिप्लाई नहीं कर पा रहा, पॉसिबल ही नहीं है। और जो डाउट्स होते हैं ये 2 वे कम्युनिकेशन होता है, तभी तो क्लास में ऑफलाइन के क्लासेस थोड़ी ज्यादा बेनिफिशियल होती हैं, क्योंकि वहां पर 2 वे कम्युनिकेशन होता है। मैं आपको, आप मेरे से कोई डाउट पूछते हो, मैं आपको डाउट समझाता हूं, फिर आपकी क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, तभी जाकर कहीं अच्छे ढंग से हमें कोई टॉपिक, कोई कंसेप्ट क्लियर होगा। तो जब तक क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होगी कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हो सकते, तो अदरवाइज बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं जो आज से जूम पर क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं एट 9 PM, तो जो बच्चे जूम पर जो मेरी पेड क्लासेस, इसके लिए एक ऑनरेरियम जो फिक्स किया दैट इज ओनली 500 फॉर द होल सिलेबस। तो आपको जैसे टॉपिक दे दूंगा एक दिन पहले, आप उस टॉपिक्स को पढ़ो, जो भी डाउट्स हैं पेन डाउन कर लीजिए, वो सब डाउट्स आप पूछिए मेरे से। तो लिमिटेड स्टूडेंट्स मैंने लेने हैं, ज्यादा मैंने स्टूडेंट्स नहीं लेने उसमें, ताकि इन वन ग्रुप, ताकि मैं सबके साथ जस्टिफाई कर पाऊं, हर के डाउट्स को क्लेरिफाई कर पाऊं। तो जो ऑनरेरियम है दैट इज हार्डली 500 रुपी। और अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो मेरे को व्हाट्सएप कर देंगे एट 7889 30313 7889 इस पर आप मेरे को व्हाट्सएप करिए। कोई भी जो क्लैरिटी के लिए, कोई भी डाउट्स के लिए, या कोई बच्चा अगर इंटरेस्टेड है जूम पर क्लासेस अटेंड करने के लिए, तो 20 दिन का टाइम बचा आपके पास, तो 20 डेज कम टाइम है, बट इस टाइम पर हम सभी लेक्चर्स, हमें सारा कुछ सिलेबस कवर करना है। तो नेक्स्ट वन, मोहन्स बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शोज चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट credited in by bank of 3800 and checks। तो 3800 के जो चेक्स थे वो हमने डिपॉजिट किए, जमा किए, बट अभी तक वो क्लियर नहीं हुए, उससे कैश बुक का बैलेंस ज्यादा हो गया। एंड चेक्स इशूड, हमने 3500 के चेक्स इशू किए बट पेमेंट नहीं लेने के लिए अभी कोई आया। तो बैलेंस, हिज बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इज 25,000। तो ये जो 25,000 रुपीज है, ये कौन सा बैलेंस है? बैंक बैलेंस है एज पर द पासबुक। ठीक है, तो बेटा 2 आगे, ये प्लस और ये माइनस। तो हमारे पास कितना आ गया? कॉलम थोड़े से बड़े बना लेता हूं मैं, लिखने में आसानी होगी। ये प्लस और ये माइनस। तो हमारे पास 25,000 रुपीज का जो बैलेंस है एज पर बैंक बैलेंस 25,000। और क्या लिखा था इस क्वेश्चन में? अभी हमने 3800 रुपीज जो चेक से डिपॉजिट किए, तो 3800 के चेक्स डिपॉजिट किए तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा हो गया, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा हो गया। हिज बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, तो एज पर कैश बुक है, तो बेटा यहां पर ये पासबुक नहीं है, ये कैश बुक है, ये कैश बुक है। ठीक है, तो क्या लिखा था? हिज बैंक बैलेंस एज पर, ये कैश बुक लिखा है, एज पर कैश बुक मींस ये फेवरेबल है, तो प्लस में आ गया। चेक्स क्या थे? चेक्स जो हमने डिपॉजिट किए तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा हो गया। चेक्स जमा किए, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा हो गया। अब आप देखो बेस किसको लिया? बेस कैश बुक को लिया। किसको बेस लिया? कैश बुक को। कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है तो पासबुक के बराबर लाने के लिए कैश बुक में हम माइनस में लिखेंगे। कहां पर लिखेंगे बेटा?
माइनस में लिखेंगे हम, और कितनी अमाउंट माइनस में आ जाएगी, 3800 रुपीज। नेक्स्ट इज चेक्स इशूड। हमने 3500 रुपीज के चेक्स इशू कर दिए। इशू मीन्स पेमेंट कर दी। पेमेंट करेंगे, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया। तो जब कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा तो इसके बराबर लाने के लिए क्या करेंगे, इसके बराबर लाने के लिए हम इसको प्लस कर देंगे। क्या करेंगे, बराबर लाने के लिए प्लस कर देंगे। तो प्लस के कॉलम में हम लिख देंगे, कितना आ जाएगा, 3500 रुपीज। 3500 रुपीज प्लस के कॉलम लिख दिया। अब आप टोटल करेंगे, इनको बैलेंस करेंगे, तो यहां पर क्रेडिट जो माइनस वाली साइन में है, इधर 27,400 रुपीज, 24,700 सॉरी, तो टोटलिंग में गलती हो गई है। इट इज 24,700 जो है वो माइनस वाली साइड में कम आ रहा है। तो ये जो 24,700 है, सो दिस विल बी बैलेंस एज पर द, अगर ये स्टार्टिंग कैश बुक का था तो ये क्लोजिंग किसका होगा, 24,700। ये देखो, ये एज पर पासबुक होगा। क्या होगा बेटा, ये एज पर पासबुक होगा। ठीक है बच्चों, तो अभी इस वीडियो लेक्चर में मैं 34 तक डिस्कस करूंगा। तो जो बाकी के जो MCQs हैं वो भी मैं शाम तक अपलोड कर दूंगा। वीडियो लेक्चर भी इसका अपलोड करना है, पार्टनरशिप भी अपलोड करना है। तो कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड कि मैं जो जितना भी काम है इसको कवर अप कर सकूं, और आप लोग भी इन सभी MCQs को पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, जनरल एंट्रीज को रिवाइज कर लीजिए। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम।